मॉर्निंग किड्स। चलिए, 12th का हमारा सबसे पहला लेसन है ओसीएम का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू डिस्कस वी कैन से एग्जैक्टली व्हाट इज मैनेजमेंट विथ यू। और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, हमें इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, या वी कैन से किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेना। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे देखा जाए तो क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट मतलब ये एक कला है। अब कला कैसी है, मैनेजमेंट एक ऐसा वी कैन से आर्ट है या एक ऐसी कला है जिसके थ्रू मैनेजर या आप उसे मैनेजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है या एक ऐसी कला है, एक ऐसा हुनर है जिसके थ्रू मैनेजर जो बंदा होता है वो क्या करता है, खुद तो कोई काम नहीं करेगा भाई। ओके, वो अपनी प्लेस पे बैठा रहेगा आराम से और वो जस्ट ऑर्डर करेगा आप लोगों को कि चलिए आप इतना काम कंप्लीट कर लीजिए, चलिए आप वहाँ पे फाइल्स दे आइए, चलिए आप इतना क्लीनिंग कर लीजिए, आप अकाउंट्स मुझे दिखा दीजिए, ये कर दीजिए एंड ऑल। तो दूसरों से काम करवा के लेना, खुद ने काम नहीं करना है, ऑलराइट। और उस काम की सैलरी भी ले लेनी है। जैसे कि अगर हम लोग मैनेजर की बात करें तो ये बंदा क्या करता है, एक्चुअल देखा जाए तो ये कोई काम नहीं करता है, लेकिन ये दूसरों से काम करवा के लेता है ना। गेट द वर्क डन। अगर हम लोग मैनेजर जैसे बंदे की बात करें, उसके अंदर इतने स्किल्स होते हैं, इतने पोटेंशियल्स होते हैं, या उसके अंदर ऐसी कला होती है, आर्ट होता है जिसके थ्रू वो खुद कोई काम नहीं करता है, लेकिन अपनी बातों से, अपने वीकेंड से तरीकों से वो दूसरे लोगों से काम करवा के ले लेता है। If we talk about manager guys, तो manager is the only person who is not working, but still the person is getting salary for the same. Why the person is getting salaries then? Because the person is getting the work done by others with his potentials, yeah we can say by using his own skills, by using his potentials and so on. अब ये जो मैनेजर होता है, जैसे ये बोलेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, चलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट मुझे सारे खर्चे दिखाइए, इस महीने के खर्च कितने हैं, कितने पैसे सैलरीज में जाते हैं एंड जो भी है। ये बंदा क्या करेगा, अकाउंटेंट के पास जाके पूरे महीने का हिसाब वीकेंड से निकालेगा या देखेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में चलेगा भाई साहब, सेल्स डिपार्टमेंट में जाने के बाद में चलिए इस महीने का कितना टारगेट था, आपने कितना अचीव किया, कैसे किया एंड ऑल। अब अगर मैं बात करती हूँ मैनेजर की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरों से करवा के ले रहा है, बट ऑफ कोर्स वो यही कर रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स की कैलकुलेशन इसने की? बिल्कुल नहीं। मैनेज इसने किया अकाउंट्स? बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया, सिर्फ बंदे को बोल रखा था कि आप मुझे 10 तारीख तक के पूरा अप टू डेट रिकॉर्ड दोगे, अगर नहीं दिया तो फिर मैं आपको फायर करता हूँ, डिसमिस करता हूँ, जो भी करता हूँ। अब सभी के मन में मैनेजर के प्रति डर लगा रहता है, इसलिए जल्दी से सब लोगों ने काम विद इन अ टाइम फिनिश कर दिया। सेल्स वालों की बात अगर करें, जो भी चीज़ें सेल करनी थी, टारगेट अचीव करना था, ये किसने किया, सेल्स डिपार्टमेंट में। लेकिन उन्हें काम पे लगाया किसने था, उन्हें चाबी किसने दी थी, मैनेजर ने। गलत क्लियर। चलिए, ये तो था हमारा मैनेजमेंट वाला रोल। आगे और हम देखते हैं जैसे कि एक मैनेजर को और क्या काम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि वो खुद काम नहीं करता है, लेकिन दूसरों से करवा के लेता है। अब अगर हम लोग मैनेजर की बात करें तो ये एक ऐसा बंदा है बच्चों जो लोगों को चीज़ें मैनेज करवा के देगा, अरेंज करवा के देगा, अवेलेबल करवा के देगा। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे घर का। ठीक है, ये हो गया है आपका छोटा सा घर। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अज्यूम करते हैं। चलिए ये आपका घर है, अज्यूम करते हैं घर में हम लोग 7 मेंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, वी कैन से दादा दादी, मम्मी पापा और उनके 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, या जैसे भी आपको चाहिए।
ठीक है, एक पर्टिकुलर फैमिली में 7 लोग रह रहे हैं, जैसे मैंने बताया दादा दादी है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आजी आजोबा, मम्मी पापा और उनके 3 बच्चे। अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर घर में, इस घर में जितने भी लोग हैं इन सभी में ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? एक माँ। ठीक है, मम्मी। सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, दोपहर में लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, या पर्टिकुलर घर में ग्रोसरीज या वी कैन से किराना माल कितना लगेगा, सब्जियां कितनी लगती है, दिन भर में चाय कितनी मर्तबा बनेगी, ये सारा झमेला कौन मैनेज करता है? ये सारा झमेला मैनेज करती है हमारी मम्मी। जैसे कि दिन भर में हमारे घर में अगर 7 मेंबर्स हैं तो हर एक बंदा 2 चपाती तो खाएगा। 2 के हिसाब से अगर 7 लोगों को मैं ये करूँ तो दिन भर में 14 चपातियाँ बनेगी। अब 14 बननी चाहिए या 40 बननी चाहिए? बट ऑफ कोर्स 14 बननी चाहिए। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी के दिन भर में कौन सा बंदा कितनी चपातियाँ खाएगा, कितने राइस खाएगा, उसको सब्जी कितनी लगेगी एंड ऑल, उस हिसाब से मम्मी प्लान करती है, अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है और थाल रेडी करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपकी मम्मी बन जाती है घर की मैनेजर, कि घर में कितनी चीज़ें लगनी चाहिए, कब कब खाना कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये सारा सब कुछ किसके मत्थे होता है? ये सारा सब कुछ मम्मी अरेंज करती है, मैनेज करती है। चलेगा, ये हो जाता है मैनेजर, है ना। आप लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि घर में सब्जी है कि नहीं है, सारी चीज़ें कौन लेकर आता है? मम्मी। क्योंकि मम्मी को पता है कि कल मेरे पर्टिकुलर फैमिली में भिंडी की सब्जी बनेगी, रात में मुझे आलू बनाने हैं, तो बट ऑफकोर्स उससे पहले वो जाके आलू अरेंज करे, सब्जी अरेंज करे, या उसे जो भी पर्टिकुलर चीज़ें लग रही है वो अरेंज करना किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों? मैनेजर की। चलिए, अब ये तो हो गया वी कैन से जनरल डिस्कशन। आइए एग्जैक्टली मूव करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ। कम ऑन पेज नंबर 1 गाइस। मीनिंग एंड डेफिनेशन। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principles. It provides guidelines to manager to conduct all organizational activities on specific basis. It helps the manager to take effective decision and to achieve organizational goal. Principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. हमारे पहले लेसन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हो जाते हैं बच्चों, ये क्या हो जाता है कि कैसे आप, अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इट्स ओके कि मैनेज करना मतलब चीज़ों को अरेंज करना, उनकी पर्टिकुलरली प्लानिंग करना एंड ऑल। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस की, एक जो मैनेजर होता है उस पर्टिकुलर बंदे को हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है, हर एक चीज़ बराबर से प्लान करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में 3 टाइप के लोग होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। चलिए, टॉप लेवल में अगर मैं बात कर लेती हूँ, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की मैनेजर हूँ। कौन सी कंपनी की? बहुत बड़ी कंपनी की। ठीक है, उस कंपनी में मुझे 3 प्रकार के लोगों को झेलना है या हैंडल करना है, या वी कैन से उन 3 प्रकार के लोगों से मुझे काम करवा के लेना है। जैसे टॉप लेवल, सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है टॉप लेवल। ये लोग रहेंगे एजुकेटेड या वी कैन से क्वाइट एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, इसलिए ये सारे लोग क्या रहेंगे? बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहेंगे। जैसे कि सेल्स का हेड, वी कैन से सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करने वाला, एक ऑर्गेनाइजर, या वी कैन से बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहेंगे। इन लोगों से मुझे कैसी बात करनी होगी? बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है मेरा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के अंदर क्या आ जाते हैं मेरे पास में? यहाँ पे आ जाता है नॉर्मल स्टाफ, वर्कर्स जिनको मैं वेजेस देती हूँ, या जो लोग काम करते हैं।
अब आ जाते हैं एकदम लो लेवल के ऊपर ना, बहुत ही नीचे। चलिए देखते हैं वो क्या होंगे। लो लेवल के अंदर जितने भी लोग आ जाते हैं वो आ जाएंगे मेरे लिए ऑफिस बॉय, वो आ जाएंगे मेरे लिए स्वीपिंग मॉपिंग वाले लोग, इन शॉर्ट काम वाले लोग, जो आके ऑफिस की सफाई करेंगे, क्लीन करेंगे, फ्लोर पूरा क्लीन करेंगे, डस्ट वस्ट क्लीन करेंगे एंड ऑल। बात करते हैं अगर हम लोग मैनेजर की, मैनेजर को क्या हो जाता है, टॉप मिडिल एंड लो लेवल, इन तीनों कैटेगरीज के लोगों को हैंडल करना होता है और उनसे काम करवा के लेना होता है। चलिए आगे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। चलिए देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट से, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all levels of management. चलिए, let's start with the nature of management and its principles. The first one is universal application. Now guys, if we'll talk about we can say universal application, so management is everywhere guys, apart from size and we can say structure of particular business, size और business के nature को देखते हुए या उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर बात करती हूँ मैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट हर तरफ है ना, यूनिवर्सल है, मतलब कि पूरे यहाँ भी है ऊपर भी है, हर एक तरफ में मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट में क्या होता है, दूसरों से काम करवा के लेना, या वी कैन से कैसे लोगों की काम करने में हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना, सपोर्ट करना एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो रहती है, बिजनेस की नेचर, उसकी साइज को वी कैन से, सब बिजनेस का नेचर अलग रहेगा, सब बिजनेस की साइजेस अलग रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट को हम लोग हर तरफ यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वो हर एक जगह पे वी कैन से यूज़फुल साबित होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग बोल देते हैं बच्चों यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगर आप लोग आपके घर की एग्जांपल देखो, मैनेजमेंट है, कैसे दिन भर खाना मम्मी मैनेज कर लेती है, स्कूल जाने से पहले आप लोग आपका टिफिन वीकेंड से पैक करते हो, बैग पैक करते हो, दिन भर में कौन सी बुक्स लगेगी एंड ऑल, हर एक चीज़ को एडवांस्ड में प्लान कर लेना, अरेंज कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना, बस उसे ही मैनेजमेंट बोलते हैं। हमारे घर में किसी की शादी है, शादी से पहले कितने गेस्ट्स आएंगे, उनके लिए खाने का प्रिपरेशन, पानी का प्रिपरेशन, वो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, उसके लिए चेयर्स अरेंज करना एंड ऑल। मैनेजमेंट क्या होती है, व्यवस्थापन करना, हर एक चीज़ को अरेंज करके रखना पहले ही एडवांस में, इसे ही बोलते हैं मैनेजमेंट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैनेजमेंट हर तरफ होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट वाला पॉइंट चेक करते हैं, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड, just a second, the second one is general guidelines. Start करते हैं। Management principles provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems. They are not rigid. The management principles are not to be applied depends upon the situation, size and nature of the organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature and size and financial condition of the organization. चलिए बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। जनरल गाइडलाइंस में क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर तरफ इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की, एज आई टोल्ड यू गाइड्स, 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स आर देयर इन ईच एंड एवरी वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल एंड लो। द थिंग इज दैट गाइड्स कि टॉप, मिडिल एंड लो, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं,
एक मैनेजर को क्या होता है, इन तीनों लोगों की सिचुएशंस को टैकल करना होता है। ओके, मे बी और मे नॉट बी, इन तीन टाइप के लोगों में झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। नाउ मैनेजमेंट या वी कैन से मैनेजर इज द ओनली पर्सन जिसको ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना है, टैकल करना है, मैनेज करना है। अब ये सारी हो जाती है जनरल गाइडलाइंस। बात करते हैं फेयर रेम्यूनरेशन की, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या होती है बच्चों? रेम्यूनरेशन हो जाती है पे स्केल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हो, आप दिन भर में अगर 8 घंटा काम करते हो, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के स्टेटस के हिसाब से अगर महीने भर में आपको 1000 रुपये मिलने चाहिए या 10,000 रुपये मिलने चाहिए, उस कंपनी ने आपको आपके काम के बदले के पैसे देने चाहिए। आप एक बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, तो उस कंपनी ने आपको 10,000 नहीं, उस कंपनी ने आपको 1,00,000 रुपये देने चाहिए। द थिंग इज दैट कि फेयर रेम्यूनरेशन या वी कैन से द पे स्केल ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन या वी कैन से द साइज एंड नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी के नाम के हिसाब से, उस कंपनी के साइज के हिसाब से एम्प्लॉयज की सैलरी डिसाइड की जाती है। क्लियर? एक कंपनी है, बहुत ही गरीब कंपनी है या एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां पे एक बंदा मैनेजर है, तो उस मैनेजर को रहेगी 10,000 सैलरी। बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के ऑफिस की, वहां पर भी एक बंदा मैनेजर है, उसको सैलरी रहेगी 2,00,000 रुपये। बट द थिंग इज दैट कि छोटी कंपनी में काम भी छोटे हैं, बड़ी कंपनी में काम बहुत बड़े बड़े। इस बंदे को 10,000 में सिर्फ 8-10 लोगों को मैनेज करना है। उस वीकेंड से बंदे को जिसको 10,00,000 रुपये सैलरी है, 2,00,000 रुपये सैलरी है, उसके पीछे काम भी उतने रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल गाइडलाइंस में यह आ जाता है कि फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या, कि अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी उस बंदे को उसका पे स्केल मिलना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। The third one is principles are formed by practice and experiments. चलिए, principles are formed by practice and experiments. चलिए, थर्ड वाला पॉइंट है मेरा कि प्रिंसिपल्स जो भी है, प्रिंसिपल्स मतलब कि रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल। The management principles are developed gradually with through research work, systematic observation and experiments are conducted before developing them. The results of such experiments have been developed as a principle after its practice and organizations. बात अगर हम करते हैं बच्चों प्रैक्टिस की और एक्सपेरिमेंट्स की, देखिए प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अलग होती है और थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत अलग होती है। ठीक है, मैं ओरली बोल दूंगी कि मैनेजमेंट ये, मैनेजमेंट वो एंड ऑल। जब तक आप उस चीज़ को खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने बोल दिया कि कार चला के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिकली कार ड्राइव नहीं करोगे, जब तक भी, तब तक आप लोगों को वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि उसके अंदर क्या वी कैन से जॉय आप फील करते हो, क्या खुशी मिलती है एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक पर्टिकुलर मैनेजर रहेगा, उस मैनेजर को दिन में से 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। वो बंदा अगर 30 दिन में रोज 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, महीने भर में उस बंदे ने 3,000 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, मतलब वो बंदा अब क्या हो गया है, केपेबल हो गया है। किसी भी प्रकार की सिचुएशन आने दो, मैं इजीली टैकल कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग कि प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। डे बाय डे उस बंदे को प्रॉब्लम्स आती गई, उसने उसे सॉल्व किया, मतलब क्या हो गया कि उसकी प्रैक्टिस भी हो गई और उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स भी किए। डे बाय डे वो बंदा एक अच्छा मैनेजर बनने की तरफ वी कैन से मोटिवेट हो गया या अच्छा मैनेजर बनता चला गया। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं आपके घर की। घर में मम्मी चपाती बनाती है, राउंड एक ही शेप में आती है। मम्मी ने 1 रोटी डाली, 100 रोटियां डाली, सभी की शेप और साइज इक्वल रहेगी। बात करते हैं हमारी, हमने चपाती बनाई, अजीब सा शेप रहेगा, ये मैंने और ही अजीब बना दिया, ठीक है। आपकी चपाती का शेप कुछ और रहेगा। नथिंग इज, आप एक चपाती इस शेप की बनाओगे, एक चपाती इस शेप की, एक तो ऐसी,
एक तो और पता नहीं कैसी। मम्मी की सारी रोटियां एक ही शेप की, हमारी सारी रोटियों के शेप अलग अलग। कोई महाराष्ट्र का वी कैन से नक्शा, कोई इसका, कोई उसका, कोई उसका, अलग 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 नक्शे बना लिए हमने, मैप्स जिसे हम बोलेंगे। बात करते हैं कि मम्मी दिन भर में 50 रोटियां डेली डालती है। मम्मी की अब हैबिट हो चुकी है, मम्मी जितनी भी रोटियां बनाएगी एक ही साइज और शेप की बनाएगी। हम बहुत रेयर या कभी कभी रोटियां बना लेते हैं, इसलिए हमारी हर रोटी का शेप डिफरेंट आएगा। आइए बेटे, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। नहीं होते होंगे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. It means they can be changed or modified according to the situation. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. The business situations keep on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its needs. मैनेजमेंट एक क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबल फॉर्म है, मतलब जैसी सिचुएशन उस हिसाब से वो लोग सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन भी उसी प्रकार से होगा। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है बच्चों? एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें किसी प्रकार का ये नहीं है ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए एंड ऑल। नेक्स्ट, बिहेवियरल एंड नेचर। Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. चलिए, behavioral and nature की अगर मैं बात करती हूँ तो मैनेजमेंट क्या हो जाती है? सबसे पहले तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी, और यहाँ पे आ जाता है गोल। ओके गाइस, बिहेवियरल इन नेचर के अंदर आ जाता है दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. So many persons, yeah, we can say peoples are coming together with a common object in their mind. That is to earn certain amount, yeah, we can say that is to earn maximum amount of profit. या ये गोल हमें अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है. एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन सभी का टारगेट एक ही होता है कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे बनाने हैं एंड ऑल. यही हो जाता है कि मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है, जिसमें हर किसी का एक ही टारगेट होता है. गोल को आप लोग बोल सकते हो टारगेट, इजी लैंग्वेज में. ठीक है, चलिए, और 2 पॉइंट्स बचे हैं. आज हम इन 2 पॉइंट्स को भी फिनिश अप कर लेते हैं. हमारे प्रिंसिपल्स ओवर हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट वाला ले लेते हैं. द नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. द सिक्स्थ वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या होगी. Principles of management are the base for taking decisions that determine the cause and reason for particular effect. For example, payment of good wages and incentives helps in increasing the output of workers or making effective advertisements, increasing the sales of a product. चलिए cause और effect of relationship देखते हैं. बात करते हैं, 2 कंपनीज हैं. This is company A and this is company B. For example, 20 workers are working here and here also. 20 workers are working in both the factories A and B. Now let's assume that they are having, we can say 10,000 they are getting as their monthly pay. 2 कंपनीज है, कंपनी A एंड कंपनी B. दोनों कंपनीज में अज्यूम करते हैं 20 वर्कर्स काम करते हैं. हर महीना उन लोगों को 10 हज़ार की सैलरी मिलती है, चलेगा. फिर भी कंपनी बी के लोग ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते इतना खुशी खुशी, लेकिन कंपनी ए के लोग बहुत खुशी खुशी काम करते हैं. क्यों? रीज़न एक आ जाता है. यहाँ पे बात चल रही है हमारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की. इट्स ओके कंपनी ए में भी 20 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी बी में भी 20. दोनों को सैलरीज भी इक्वल मिल रही है. एडिशनल एक चीज़ जो कंपनी ए प्रोवाइड कर रही है वो आ जाता है बच्चों इंसेंटिव.
रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स एंड ऑल। कंपनी ए क्या करती है, कंपनी ए बोलती है वी कैन से एम्प्लॉयज को, आप अगर बहुत अच्छे से काम करोगे ना, एक टारगेट दिया जाता है उन्हें कि ये टारगेट आप अचीव करोगे, आपको मेरी तरफ से इंसेंटिव, आपको मेरी तरफ से कुछ तो भी अवार्ड, कुछ तो भी ये। मीन्स कंपनी ए के लोग बहुत ही खुशी खुशी और अच्छे से काम करते हैं। कंपनी का काम हो जाता है, इन लोगों को इनके इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। कंपनी बी के अंदर लोग बोलते हैं कि कंपनी में देख कितना अच्छा है, हमारे यहाँ तो नहीं है। ये एक थोड़ा सा क्लैश। बात करते हैं एक और चीज़ की, चलिए बात चल रही है हमारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। चलिए, एक शैम्पू है जिसका नाम है क्लिनिक प्लस, ठीक है, फैमिलियर रहेगा ना। एक शैम्पू है जिसका नाम है ABC। कौन सा नाम सुना है आपने? बट ऑफ कोर्स क्लिनिक प्लस नाम सुना है। ABC शैम्पू, मैं यहाँ पे नाम भी लिख लेती हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट शैम्पू। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बात चल रही है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की। क्लिनिक प्लस की अगर मैं बात करूँ शैम्पू की, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू का नाम हमारी जबान पे फैमिलियर हो चुका है, रट चुका है। क्यों? क्योंकि क्लिनिक प्लस की ऐड ही उतनी मरतबा देखी है, क्लिनिक प्लस क्लिनिक प्लस क्लिनिक प्लस, बहुत बारी सुन चुके हैं। ABC शैम्पू का आज तक मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मे बी आपने भी नहीं सुना होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में लोगों के लिए क्लिनिक प्लस एक ब्रांड है, एक नाम है जिसे वो बहुत दिनों से सुनते आ रहे। जब बात आती है परचेस करने की, वो लोग जाके क्लिनिक प्लस को चूज करते हैं, और ABC को बहुत ही रेयर लोग पसंद करेंगे जिनको शैम्पू की कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, शायद वही लोग जाके इसे पसंद करेंगे। ठीक है, ये आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लास्ट वाला पॉइंट चेक आउट करते हैं, विच इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सारे प्रिंसिपल्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कैसे। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। Those are able to be practiced simultaneously to get best results in the form of achievement or predefined goals. In any specific principle is focused more and others are not followed with same focus, then it affects the working of organization. Management principles are the principles of social science. The nature of principles of management is not only absolute like pure science, that is chemistry, maths, etc., with some modifications according to the requirement. Organization needs to apply the principles of management. चलिए, अब हमने मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स चेक कर लिए। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत कुछ। ये सारे सब कुछ क्या है, इकट्ठे मिल जाए तो इसका यूज है। सिंगल किसी एक चीज को लेके मैं काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए बताया गया है कि मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव डाउट एंड टुडेज सेशन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच।